Hello my dear students, how are you all? This is Neetu Khatri. Welcome back to my channel. Let's learn with Neetu. So now we are going to continue with our chapter. अभी तक हमने perimeter and area का brief description last 2 sessions में किया था. I hope आप सबने वो videos देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो please go and check the previous videos. So अब हम आगे continue करते हैं. So our next topic is we will cover the Ganita Prakash book page by page. We will do all the solved examples and figure it out questions page by page in every video. Let's start the topics. The topics which we will cover in this video are Ganita Prakash page number 132, figure it out. Let's start the topic. Question 1. Find the missing terms. Perimeter of a rectangle equals to 14 centimeter, breadth equals to 2 centimeters, and we have to find out the length. Next question is perimeter of a square equals to 20 centimeters और हमें क्या निकालना है? Side of the length of the square. Next question, perimeter of a rectangle equals to 12 meter, length equals to 3 meters, and we have to find the breadth. Let's do the solution. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का डेट इज 14 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखी है 2 सेंटीमीटर और हम लोगों को निकालना है लेंथ. सो स्टूडेंट्स वी नो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 into L plus B. We will put the values in this formula. पेरीमीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, 2 का 2 आ जाएगा, लेंथ हमें फाइंड करनी है एंड ब्रेड हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर्स. देन यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा एंड 14 2 की टेबल में कब आता है? 2 7s are 14. सो 7 सेंटीमीटर एंड इक्वल्स टू लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर. 2 इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लेंथ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर डेट इज 5 सेंटीमीटर. तो लेंथ निकल के आई 5 सेंटीमीटर. Therefore, length equals to 5 centimeter. Next question, perimeter of a square equals to 20 centimeter and we have to find the side of the square. We know the formula of the perimeter of square, that is 4 into side. We will put the values here. 20 centimeter equals to 4 into S and 4 इस side multiplication में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो division में हो जाएगा and 20 divide by 4. 24 की टेबल में 5 टाइम्स आता है तो साइड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 12 मीटर, लेंथ इक्वल्स टू 3 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ. अगेन वी विल पुट द सेम फॉर्मूला. पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ. पेरीमीटर इक्वल्स टू 12 meters, then 2 into we know the length that is 3 meters and we have to find the breadth of the rectangle. 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो उस साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा एंड 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6 देन इक्वल्स टू 3 मीटर प्लस b. इस साइड 3 एडिशन में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा एंड 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 मीटर्स. तो ब्रेड्थ इक्वल्स टू 3 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ्स 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर. हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है, उससे हमने क्या बना दिया? एक रेक्टेंगल जिसकी साइड्स लेंथ तो होगी 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ होगी 3 सेंटीमीटर्स. इफ द वायर इज स्ट्रेटन एंड देन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, फिर हमने उसी वायर को स्ट्रेच किया एंड देन हमने उस रेक्टेंगल की जगह एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया. देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर. अब वो पूछ रहे हैं कि उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी. तो अब हमें क्या कॉमन मिलके आ गया? हमने उसी वायर को यूज करके एक रेक्टेंगल बनाया एंड देन उसी वायर को हमने यूज करके वापस स्क्वायर बना दिया. मतलब हमें पेरीमीटर सेम होगा, मतलब द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. लेट्स डू द क्वेश्चन. दिस इज द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 3 सेंटीमीटर.
Then what is the perimeter of rectangle? 2 into L plus B. 2 into 5 centimeter plus 3 centimeters. 5 plus 3 equals to 8 centimeter. Then 2 into 8 equals to 16 centimeter. So perimeter of rectangle comes as 16 centimeter. So the perimeter of square will be 16 centimeter. The perimeter of square equals to 16 centimeter. So when the same wire is bent to form a square, the perimeter of square equals to 4 into S. We know the perimeter as 16 centimeter, 4 into S. Now we can find out the side of the square. इस साइड 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा एंड 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4. तो साइड इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से. Hence the length of a side of the square equals to 4 centimeters. Next question, find the length of the third side of a triangle having perimeter of 55 centimeter and having two sides of length 20 centimeter and 14 centimeter respectively. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें निकालना क्या है, एक ट्रायंगल है जिसकी थर्ड साइड निकालनी है और गिवन क्या है, पैरामीटर इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर और उस ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. फर्स्ट साइड A equals to 20 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड B equals to 14 सेंटीमीटर. तो हमको क्या निकालनी है, थर्ड साइड दैट इज C. The perimeter of triangle equals to A plus B plus C, side 1 plus side 2 plus side C. We will put the values here. So 20 plus 14 equals to 34 सेंटीमीटर. उस साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा तो 55 minus 34 equals to 21 centimeters. So the length of the third side of a triangle equals to 21 centimeters. Next question, what would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meters and breadth is 120 meters if the fence cost rupees 40 per meter? हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क. कोई रेक्टेंगुलर शेप में पार्क है, उसकी हमें फेंसिंग करनी है. तो उस पार्क की लेंथ तो क्या है 150 मीटर्स एंड ब्रेड्थ है 120 मीटर्स. हमें फेंसिंग करने के लिए क्या निकालना होगा, मतलब उसका पेरीमीटर कि उसकी बाउंड्री कितनी है. बाउंड्री फाइंड करने के लिए हमको उस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालना होगा और रेक्टेंगुलर पार्क के शेप में है रेक्टेंगल एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. अगर हम पेरीमीटर निकाल लिया तो हमें 1 मीटर फेंस करने की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ₹40. तो उसके अकॉर्डिंग हम जितना मीटर पेरीमीटर निकल के आएगा उससे हम टोटल फेंसिंग की कॉस्ट निकाल सकते हैं. लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप. गिवन क्या है, लेंथ इक्वल्स टू 150 मीटर्स, ब्रेथ इक्वल्स टू 120 मीटर्स एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू ₹40 पर मीटर. तो perimeter of rectangle equals to 2 into L plus B. We will put the values here. Length equals to 150 meters. We will put the values here. Length equals to 150 meters. Breadth equals to 120 meters. 150 plus 120 equals to 270 meters. So 2 into 270 equals to 540 meters. तो perimeter of rectangular park will be 540 meters. Next, total length of fence required equals to, हमें total length कितनी निकल के आ गई, मतलब वो जितना perimeter है उस rectangular park का उतनी तो total fencing करनी होगी. तो total length of fencing equals to 540 meters. Next, the cost of fencing equals to perimeter into rate per meter. रेट पर मीटर हमें गिवन है डेट इज ₹40 एंड पेरीमीटर हमने निकाला है 540 मीटर्स. तो 540 मीटर इंटू 40 इक्वल्स टू ₹21,600. Therefore, the total cost of fencing the park will be ₹21,600. Next question, a piece of string is 36 centimeters long. What will be the length of each side if it is used to form? पहले तो हम उस piece of string से हमने क्या बनाया, a square
देन हमने बनाया अ ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक ट्राइंगल बनाया जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होगी। फिर हमने बनाया ए हेक्सागन, अ 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसकी 6 साइड्स होती है, उसकी भी साइड सारी विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। सो क्या कह रहा है, एक हमारे पास पीस ऑफ स्ट्रिंग है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो अगर हम उस स्ट्रिंग का स्क्वायर बनाएंगे तो हर एक साइड की कितनी लेंथ होगी, अगर हम उसका ट्रायंगल बनाएंगे तो उस ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी होगी, और अगर उसी स्ट्रिंग से हम हेक्सागन बनाएंगे तो हर एक साइड की क्या लेंथ होगी। लेट्स डू द क्वेश्चन। गिवन क्या है, हमें टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब हमको पैरामीटर गिवन है किसी भी फिगर का। अगर हमें पैरामीटर पता है और वो एक रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, ये सब क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन्स है, मतलब उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो इन फर्स्ट केस we have formed a square from the piece of string. For a square, we know the formula for a square has 4 equal sides, so the perimeter of square equals to 4 into side. So 36 centimeter equals to 4 into s. So s equals to 36 divided by 4. as 4 मल्टीप्लीकेशन में था तो दूसरी तरफ जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 36 divided by 4 equals to 9. So the side of a square equals to 9 centimeters. Next we have formed an equilateral triangle. Equilateral triangle क्या होता है, जिसकी सारी sides, ऐसा triangle जिसकी सारी sides equal होती हैं. A triangle has 3 equal sides. So the perimeter of triangle equals to 3s. We will put the values here. 36 centimeter equals to 3 into s. So s equals to 36 divided by 3. as 3 is in the multiplication, so दूसरी तरफ जाकर डिवीजन में हो जाएगा. 36 divided by 3 equals to 12 centimeter. So the side of the triangle equals to 12 centimeter. Next हमने उसी स्ट्रिंग से हेक्सागन बनाया. हेक्सागन क्या होता है, a regular hexagon has 6 equal sides. So the perimeter of hexagon equals to 6 into s. We will put the values. 36 centimeter equals to 6 into s. So s equals to 36 divided by 6, that is 6 centimeter. So the side of the hexagon equals to 6 centimeter. Next question. A farmer has a rectangular field having length 230 meter. एक कोई rectangular field है, उसकी length तो कितनी है 230 meters and breadth है 160 meters. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. What is the total length rope needed? उसने क्या किया, उसके पास एक rectangular field है फार्मर के पास, जिसकी length तो है 230 meters and breadth उसकी है 160 meters. और वो क्या चाहता है, he wants to fence it with 3 rounds of rope. मतलब वो 3 बार उस रेक्टेंगुलर फील्ड को रोप से फेंस करना चाहता है. जैसे देखो, फर्स्ट तो ये हो गई एक 1, देन 2, देन 3, मतलब उसने 3 बार यहाँ पे रोपिंग की फेंसिंग की है, रोप से फेंसिंग कर ली है. तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड. इस रेक्टेंगुलर फील्ड को 3 टाइम्स रोप, मतलब 3 टाइम, एक बार पैरामीटर निकाल लेंगे हम उसका, फिर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसकी टोटल लेंथ ऑफ द रोप निकल जाएगी. लेट्स डू इट. गिवन क्या क्या है हमको, लेंथ ऑफ द फील्ड दैट इज 230 मीटर्स, ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड 160 मीटर्स, और नंबर ऑफ राउंड्स उसको कितने लगाने हैं रोप के, 3 राउंड्स. तो वी नो द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 into L plus B. We will put the values here. 2 into 230 meter plus 160 meters. 230 plus 160 equals to 390 meters. Then 2 into 390 equals to 780 meters. So the perimeter of rectangular field equals to 780 meters. और उसको कितनी बार रोप फेंसिंग करनी है, उस रोप से 3 राउंड्स लगाने हैं. तो टोटल रोप कितनी नीड हो, तो सो टोटल रोप कितनी चाहिए होगी उसको,
तो लेंथ ऑफ रोप फॉर 1 राउंड इक्वल्स टू 780 मीटर्स, तो उसको 3 राउंड्स निकालने हैं, तो उसको 780 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो टोटल लेंथ ऑफ द रोप इक्वल्स टू 2340 meters. Therefore, the total length of rope needed equals to 2340 meters. So students, इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे के जो पेजेस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। So I see you all in the next video. Bye bye for now and don't forget to like, share with your friends and subscribe my channel.